सब आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों सब लोग व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पद खंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने बीच में जो क्लासेज आपकी रोक दी थी बच्चों, आपको हम कथा साहित्य से संबंधित 2 कहानियों को पढ़ाया है। और अब आप एक प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान को और दूसरा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशद्वीप को, ये 2 कहानी हमने पढ़ा दिया है बच्चों। प्लेलिस्ट में डाउनलोड है सारी चीजें, आप वहां जाएं, कहानी को पढ़ें और उससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी बड़े विस्तार से समझा दिया कि किस प्रकार से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आ रहे हैं इधर पद साहित्य की ओर, पद खंड की ओर। और यहाँ पर अब हमने शेष पाठ जो तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका है बच्चों, अब हम उसको पढ़ेंगे। हमने दोहावली गीतावली को कंप्लीट कर लिया है, अब विनय पत्रिका को समझेंगे बच्चों। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, चीजों को आप देख लीजिए, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए बच्चों, ये ब्रज भाषा में है। क्या? ये देखिए, विनय पत्रिका थोड़ा ब्रज भाषा में रचा गया एक ग्रंथ है। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अति सुंदर गीत काव्य है और यह भक्त तुलसी के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन इस विनय पत्रिका से मिलता है। विनय करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए देखिए बच्चों, नाम इसका है विनय पत्रिका। आत्मग्लानि भक्त हृदय का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्यहीन विनय पत्रिका के मुख्य विषय है बच्चों। क्या है? आत्मग्लानि, ये मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, हृदय में भक्ति के प्रति जागरूकता लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस सब पंक्तियों छंदों के माध्यम से बच्चों। तो आइए अब हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों आप लोग, और वीडियो को लाइक भी करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास अवश्य करो। मेरे बच्चों, आप अपनी हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप जुड़े हुए हो किरण मैम लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से बच्चों। इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज को हम वीडियो हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम बच्चों यहाँ डे बाय डे प्रोवाइड हो रहा है। तो बच्चों, इस चैनल से आप जुड़ जाइए और निरंतर इसको पढ़िए और अपनी हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, निरंतर पढ़िए। बस हमारा उद्देश्य ये बच्चों की निरंतरता आपके अंदर लाया जाए। इसलिए बच्चों, हम एक भी दिन कभी छुट्टी नहीं करते हैं। हाँ, कभी जरूरत पड़ा आपके परीक्षा को दृष्टि रखते हुए हमने बीच में 2-4 दिन उधर हमने कहानी को आपको पढ़ाया जो कथा साहित्य में है, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। अब बच्चों निरंतर अब इसको कंप्लीट करते हुए आपको फाइनल टर्म के एग्जाम के लिए पूरी तरह स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, तैयार करना है। तो इसलिए बच्चों आप भी जुड़ जाइए अच्छे से और निरंतर बना लीजिए, पढ़ने में अपनी निरंतरता को बना लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम इसको पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी इस विनय पत्रिका के इस छंद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ईश्वर के प्रति, क्या उनकी भावनाएं हैं। तो अब आइए बच्चों, आप भी हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अपनी पुस्तक है तो पुस्तक ले लीजिए और साथ में पेंसिल भी रखिए बच्चों, जिससे अगर हम कोई चीज मान लीजिए इंपॉर्टेंट बताते हैं तो आप उसका क्या कहते हैं अर्थ वहां कॉर्नर पे कहीं साइड में ऐसे लिखिए, ताकि जब आप उसको दोबारा स्वयं से पढ़ें तो अर्थों के साथ अच्छे से अर्थों को समझ सकें। और जब अर्थ व्याख्या को समझ पाएंगे, अर्थ जाने रहेंगे तो व्याख्या अच्छे समझ पाएंगे बच्चों। और व्याख्या ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं उसमें व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर व्याख्या आपने अच्छे से समझ लिया तो आप उससे संबंधित जो भी 5 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इससे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है और कुल मिला के 10 अंकों का 10 अंक इससे बनते हैं बच्चों। तो इसको पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए। अगर आपकी परीक्षा में यहाँ से आ गया तो आप पूरी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब आइए बच्चों, हमारे साथ आप भी पढ़ना प्रारंभ कीजिए। कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपा करे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, जला जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, पुरुष वचन अति दुसाहस्त वन सुनते ही पावक न दहूंगो,
विगत मान समशील मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहरि देश देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अभी चले हरि भगत लहंगो। कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो। आइए बच्चों, हम सबसे पहले इसके थोड़े थोड़े अर्थों को देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप, रहनी रहूंगो अर्थात जीवन पद्धति को अपनाऊंगा। किस प्रकार के जीवन पद्धति को अपनाने की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी बच्चों? संत स्वभाव, संत के जीवन का, सादा जीवन का, जिस प्रकार के संतों का जीवन होता है उस प्रकार से जीवन को ये अपनाने की बात कर रहे हैं। गहूंगो अर्थात बच्चों ग्रहण करूंगा। कैसा? संत के स्वभाव का, श्री रघुनाथ कृपा का। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो मैं भी संत के स्वभाव, देखिए संत स्वभाव कहूंगा तो संत के समान स्वभाव को ग्रहण करूंगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? जथा लाभ अर्थात जो कुछ भी मिल जाए, जथा लाभ अर्थात जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से मिल जाए। चाहूंगो अर्थात संतोष, सब में संतोष हो जाएगा हमको, सब में धैर्य रहेगा हमको सदा। और काहू कछु ना चाहूंगा, और मैं किसी और से कुछ भी नहीं चाहूंगा। चाहूंगा अर्थात नहीं चाहूंगा, किसी चीज का आशा किसी से नहीं रखूंगा। और फिर कहते हैं कि परहित निरत निरंतर, मैं दूसरे के हित में, निरत अर्थात संलग्न रहूंगा। परहित दूसरों का हित, निरत निरंतर संलग्न रहूंगा, लगा रहूंगा, निरंतर तत्पर रहूंगा, मतलब लगातार सदैव। मन क्रम वचन से, अपने मन से, वाणी से, क्रम से पूरी तरह दूसरों के हित में लगा रहूंगा। फिर क्या कहते हैं बच्चों? परुष वचन अति दुस्साह अस्त्रवन, कह रहे कठोर वचन, कठोर वचन, परुष वचन अर्थात कठोर वचन, परुष अर्थात कठोर, कठोर वचनों अति दुस्साह अत्यंत असहाय अस्त्रवन सुनते ही पावक न दहूंगो। फिर क्या कह रहे हैं कि अति दुस्साह जो अत्यंत असहाय हो, सम अर्थात एक रस हो। यहाँ पर देखिए बच्चों एक समान कह रहे हैं यहाँ पर परुष वचन अति दुस्साह, जो मतलब ऐसे वचन जो बहुत कठोर हो, अति असहनीय वचन हो, उसको सुन के ते ही पावक न दहूंगो अर्थात पावक के समान नहीं जलूंगा। दहूंगो अर्थात जलूंगा, और न पावक अर्थात आग के समान, अग्नि के समान नहीं जलूंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन। सम अर्थात एक रस, एक समान बच्चों, सम अर्थात एक समान, एक भाव, एक प्रकार के भाव रहेंगे। परिहर, परिहरि अर्थात छोड़कर, त्याग कर। यहाँ पर देखिए बच्चों परिहर लिखा है ना, छोड़कर, त्याग कर। देश देह जनित अर्थात शारीरिक, यहाँ पर देखिए परिहर त्याग कर, देह जनित शारीरिक चिंता, शारीरिक कष्ट, शारीरिक दुख को त्याग कर। समबुद्धि समान रूप से, समबुद्धि अर्थात समान रूप से विचार। अविचल अर्थात अटल, अविचल कैसा? अटल। लहंगो अर्थात प्राप्त करूंगा, लहंगो का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त करूंगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा अर्थों को देख लिया है। अब सबसे पहले बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का, कि ऐसे पंक्ति दे देगा, 2-4 पूरा पंक्ति दे देगा, या 2 ही 4 पंक्ति देंगे और पूछेंगे आपसे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आप अच्छे भली भांति समझ पा रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक से लिया गया है। ये तो आपका हो गया संदर्भ, जिसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो प्रसंग है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रसंग की बात होती है, तब जब आप इस व्याख्या को समझ पाएंगे, इसकी व्याख्या को समझ पाएंगे बच्चों, तब आप प्रसंग को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। आपने यहाँ तक क्या समझा? आपने यही तो समझा कि पद्यांश में कवि ने संतों के स्वभाव को, की विशेषताओं को बताया है और उसे अपनाने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया। यही तो है ना बच्चों, चीजें समझ पा रहे हैं? बस यही आपको, तो आपको ध्यान देना है कि प्रसंग कैसे लिखना। प्रसंग आपको वही लिखना है बच्चों जो पंक्ति में अर्थ दिया होगा।
आपने इतना समझ लिया कि इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी संतों के स्वभाव का गुणगान करते हुए और अपने जीवन आचरण में संत के स्वभाव को उतारना चाहते हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, व्याख्या को हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कबहू कहूं यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। कहते हैं कवि तुलसीदास की अपनी जीवन पद्धति से वो असंतुष्ट हैं और अपने मन में यह प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मैं कभी मेरा भी कैसा ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं संतों के स्वभाव की, संतों के रहन सहन, संतों के तरह जीवनचर्या बिता पाऊंगा। फिर आगे कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परिहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, और पर परुष वचन अति दुसह अस्त्रुवन सुनते ही पावक न रहूंगो। यहाँ पर अर्थ को समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे कि क्या मैं संतों की तरह स्वभाव जीवन बिता पाऊंगा, मैं कब ऐसी जीवन पद्धति को अपना पाऊंगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं स्वयं से। फिर कह रहे हैं कि जब मैं भगवत भक्ति प्राप्त कर लूंगा तो फिर मुझे ये जीवन अवश्य मिलेगा संतों के स्वभाव का, संतों के तरह। वह कह रहे हैं कि उनके जीवन में वो दिन भी अवश्य आएगा जब वो श्री रघुनाथ की कृपा से संतों के स्वभाव को ग्रहण करेंगे, जिससे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। वो दिन अवश्य आएगा। फिर आगे कवि कहते हैं कि भगवान की भक्ति पाने के लिए उनकी कृपा से जो कुछ मिल जाए जथा लाभ, उसी में सदा संतोष पूर्वक रहूंगा, किसी से कुछ भी इच्छा नहीं करूंगा, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं चाहूंगा। फिर आगे कह रहे हैं बच्चों कि मन कर्म वचन, अभी देखिए वचन परस वचन अति दुसा, फिर तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, मन वचन और कर्म, मन वचन और कर्म, परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन नहीं। तो मन वचन और कर्म से निरंतर दूसरों की भलाई करता रहूंगा। अभी हमने समझाया बच्चों, निरंतर संलग्न रहूंगा, निरंतर सदैव परहित दूसरों की भलाई में। आगे फिर कहते हैं कानों से कठोर और असह्य शब्दों को सुनकर या अपना अपमान भी सुनकर मैं कभी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। चाहे मुझे कोई भी कैसा अपशब्द बोले, कठोर वचन बोले, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा उनके ऊपर। फिर आगे कह रहे हैं कि परुष वचन अति दुसा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी से सम्मान की इच्छा भी नहीं करूंगा, मन को एक रस अर्थात एक समान भाव से और शीतल रखूंगा अर्थात शांत रहूंगा। दूसरों के गुणों का बखान तो करूंगा पर उनके दोषों को किसी को नहीं बताऊंगा। शरीर की चिंता को छोड़कर सुख दुख को एक समान मानकर सहूंगा। परहित देह जनित चिंता दुख सुख, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगो। तो कह रहे हैं सहूंगा मैं एक समान सारे सुख दुख को। आगे फिर कभी कह रहे हैं कि हे नाथ हे ईश्वर, तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे, अभी चले हरि भक्त लहूंगो। कह रहे हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, जीवन की इस पद्धति को अपना कर या मार्ग का अनुसरण करके क्या मैं अटल भगवत भक्ति प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं बच्चों। विनय पत्रिका नाम इसीलिए दिया गया है। इस विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने ईश्वर से प्रार्थना ही की है, कैसे सादा सरल और संतों के स्वभाव का जीवन व्यतीत करने का भाव। इसमें देखिए बच्चों क्या भाव आप समझ पा रहे हैं कि तुलसीदास ने प्रस्तुत पद में ऐसी जीवन पद्धति को अपनाने की सलाह दी है, सलाह भी दी है बच्चों। स्वयं अपनाने की बात कही और सलाह, इससे हमें सलाह भी मिलती है जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। और इसको सुनने से बच्चों अच्छा पूरा आप इस छंद पंक्ति को आप समझ पाए तो क्या इसमें कहीं वीरता का कुछ दिख रहा है या कहीं कुछ हंसी ठट्ठास दिख रहा है या कहीं बीभत्स रस दिख रहा है, घृणा दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना बच्चों। आपने शांत स्वभाव से सुना और आपका मन शांत हो गया, सुन के अच्छा लगा ना। यही पहचान होती है रस की। आप किसी भी पंक्ति को पढ़ेंगे उससे आपके मन पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। आपने इसको पढ़ा, पंक्ति को हमने समझाया तो आपके मन में एक शांत सा रस भाव झलका ना। तो बच्चों यहाँ पर रस की बात होगी तो आपको शांत रस है। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में रस से संबंधित प्रश्न बनेंगे।
हम रस छंद अलंकार A to Z चीजें समझाएंगे बच्चों। हमने क्लास 10 को समझा दिया। आप थोड़ा बहुत जानना चाहें तो वहां प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10 को लेके काव्य सौंदर्य के तत्व में एक प्लेलिस्ट तैयार है बच्चों। आप वहां जाके अभी शुरुआत से थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद में आपके जो सिलेबस में रस होगा विशेष रूप से, उसको भी हम एक्स्ट्रा अलग से समझाएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चीजें आप भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे। तो अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसन ओस कन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों तिरसित जानी, मति घन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, नहीं ताह शीतलता नह बारी, पुण्य हानि होत लोचन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। आइए बच्चों, अब हम पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसका थोड़ा सा शेष भाग नेक्स्ट पेज पे है। तो आइए अब समझते हैं, थोड़ा सा इसके अर्थों को भी देखते चलते हैं। तो मूढ़ता आप समझ ही रहे हैं बच्चों, मूढ़ता का अर्थ मूर्खता से होता है। मूढ़ता मूर्खता से होता है। परिहर छोड़कर, अर्थात परिहर, परिहर परिहार मतलब छोड़ना, छोड़कर, त्याग कर, सुर सरता अर्थात गंगा, गंगा को राम भगत या सुर सरता अर्थात राम की भक्ति और सुर सरता, ओसकन की अर्थात ओस की बूंदे बच्चों, ओसकन ओस की बूंदे, परिहर राम भगति सुर सरिता, आस करत ओसन की ओसकन की। फिर धूप धूम समूह, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, धूम समूह। धूम समूह का अर्थ होता है धुएं का एक प्रकार का समूह अर्थात धुंध, कोहरा। तिरसित, तिरसित अर्थात बच्चों प्यासा होगा, तिरसित का अर्थ प्यासा है। वारी पानी, वारी का अर्थ आप यहाँ पर देखिए वारी है, वारी का अर्थ पानी होता है बच्चों। अब हम इतना अर्थ समझते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या को देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। संदर्भ तो हमने आपको समझा ही दिया है। अगर लगभग जरूरी नहीं कि आपको संदर्भ आए ही, लेकिन हाँ आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कभी संदर्भ भी पूछ सकते हैं, प्रसंग पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हमने संदर्भ आपको बताया, प्रसंग आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, कितने 3-4 पंक्तियों में आप समझ पा रहे होंगे कि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी दीनता प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने उद्धार मतलब उनकी उद्धार हो जाए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, व्याख्या समझते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों तिरसित जान, मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी, पुण्य हानि होत लोचन की। इतना हम लोग समझते हैं बच्चों। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरा यह मन अत्यंत मूर्ख है, ऐसी मूढ़ता या मन की, मेरा यह मन जो कैसा है, अत्यंत मूर्ख है। यह श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर विषय वासना रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, अर्थात परिहरि राम भगति सुर सरिता अर्थात राम की भक्ति जैसी गंगा को छोड़कर छोटे छोटे जो आशा रूपी जो सुख है संसार के, उसके जो छोटे छोटे ओस हैं, एक छोटे छोटे ओस के बूंद के समान है, उससे अपनी प्यास बुझाना चाहता है। ये हमारा मन अत्यंत मूर्ख है। फिर आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, इसका यह व्यवहार, आगे फिर कह रहे हैं कि धूम समूह निरख चातक ज्यों, तो इसका ये व्यवहार ऐसा ही है जैसे कोई प्यासा चातक पक्षी धुएं के समूह को देखकर, चातक पक्षी धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझने की भूल कर बैठते हैं। पानी के लिए वो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, परंतु उन्हें निराश ही होना पड़ता, निराशा ही मिलती है। क्यों? क्योंकि ओस में धुएं में ना तो पानी है ना शीतलता है। यहाँ पर देखा नहीं तह शीतलता ना वारी, ना तो शीतलता ना वारी पानी, पुण्य हानि होत लोचन की, और अपने आंखों की दोबारा से अपने आंखों की सिर्फ जो टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं, उस आंख की सिर्फ हानि ही होती है, नुकसान ही होता है।
तो धुएं के समूह को निरंतर देखते रहने के कारण उनकी आंखों को अवश्य नुकसान पहुंच जाता है। बच्चों, इतना अर्थ आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्ति में। देखिए यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है। ज्यों ज्यों गच कांच बिलोक सेन, जड़ छाह आपने तन की, टूटत टूटत अति आतुर आहार, बस छति विसार आनन की। कहाँ लो कहाँ कहो कुचाल कृपा निध, जानत हूँ गति मन की, और तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसाह दुख, करहूँ लाज निजपन की। इसके अर्थों को समझते हैं बच्चों और देखते हैं। ज्यों गच, गच अभी हम यहाँ पर गच का अर्थ होगा बच्चों फर्श अर्थात जमीन, फर्श जमीन से इसका अर्थ है। बिलोक, बिलोक को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा पेंसिल को पतला हम लोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिलोक, थोड़ा सा और इसको मोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पतला हो जा रहा है। अब देखिए बच्चों चीजों को समझिए। बिलोक बहुत बड़ा हो गया है, 1 मिनट बच्चों, आप चलिए हम वहीं पर हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अर्थों को अभी हम लोग देख रहे थे। गज का अर्थ फर्श से होता है और सेन, यहाँ पर देखिए बच्चों सेन भी लिखा हुआ है। सेन का अर्थ होता है बाज, एक प्रकार का पक्षी बाज। आहार मतलब भोजन, आप तो समझ ही रहे हैं। आहार, आहार का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए, आहार का अर्थ होता है भोजन से। आनन, आनन मुख को कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मुख का पर्यायवाची है आनन। दस आनन कहते नहीं है, 10 मुख 10 आनन, 10 आनन अर्थात 10 मुख। क्षति, क्षति अर्थात हानि से होती है बच्चों, हानि, क्षति का अर्थ होता है हानि। अब देखिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से सर्कल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और पन, आप समझ रहे हैं बच्चों, पन का अर्थ होता है प्रण लेना, निज पन अर्थात प्रण लेना, प्रण। चलिए अब इसको अर्थ, इसके अर्थ को समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ज्यों गच कांच बिलोक सेन, जड़ छाह आपने तन की, और टूटत टूटत अति आतुर आहार, बस छति विसार आनंद की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हूँ गति मन की। तुलसी प्रभु तुलसीदास प्रभु हरहु दुसाह दुख, हरहु लाज निजपन की। अभी इसके भावों को समझिए बच्चों। अभी आपने समझा कि मतलब जो चातक है धुएं के कोहरे को बादल समझकर उधर टकटकी लगाए रहते हैं और कुछ मिलता नहीं, उल्टा उनकी आंखों को हानि ही होती है। फिर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मूर्ख बाज पक्षी भूमि पर पड़े कांच में अपनी परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी मान लेता है, अपना विरोधी मान लेता है, अपना प्रतिरूप मान लेता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार उसे वहां उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि वहां टक्कर मारने से उसके मुख को ही हानि होती है। विसार आनंद की, छत विसार आनंद की अर्थात उसके मुख की ही हानि होती है। आगे फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु, मैं अपने मन के दोषों का कहाँ तक वर्णन करूं, अर्थात मेरे हृदय में मेरे अंदर जो दोष हैं उसका कहाँ तक वर्णन करके आपसे प्रार्थना करूं, क्षमा प्रार्थना मांगू। आप अंतर्यामी हैं, आप मन की बात समझने वाले हैं। तुलसीदास हरहु दुसाह दुख, कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपानिध, कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपानिध कहे मतलब मैं अपने कमियों को कितना आपको बताऊं हे कृपानिध, हे ईश्वर। जानत हूँ गति मन की, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मेरे मन की गति, मेरे मन को समझने वाले हो। फिर आगे कहते हैं कि आप मेरे इस असहनीय दुख को दूर करो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसाह दुख, देखिए बच्चों समझिए, करहूं लाज निजपन की, आप इस मेरे असहनीय दुख को दूर कीजिए और शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा का विचार कर मेरा उद्धार कीजिए। आपने प्रतिज्ञा ले ली है कि जो आपके शरण में आएगा आप उनका उद्धार करेंगे, तो उसका विचार करके, उसका ध्यान करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आपकी यही प्रतिज्ञा है कि आप दीनों का उद्धार करते हैं, अतः मुझे दीन का उद्धार कीजिए। बच्चों आप समझ पा रहे हैं चीजों को। जीव
जब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करता है तो उसे हानि ही उठानी पड़ती है। इस पंक्ति के माध्यम से यही बताया है तुलसीदास जी ने। अब आइए बच्चों हम इस पंक्ति को देख लेते हैं, तीसरे नंबर की पंक्ति को। हे हरि कस न हरहु भरम भारी, जदप मिर्सा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, और अर्थ अविधमान जानिए, संसृत नहीं जाए गुसाई। बिनु बिनु बांधे हठ सठ पर बस परियो कीर की नाई, और अपने व्याध विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद अनेक उपाय करही, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुत गुरु साधु सुमृत सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपति सकै कोटारी। बहु उपाय संसार तरन, कहा विपल गिरा श्रुत गावे। अब देखिए बच्चों, तुलसी दास मैं मोर गए बिनु, जिए सुख कब हूं न पावे, जिए सुख कब हूं न गावे पावे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर चीजों को समझिए कि हे हरि, फिर तुलसीदास ईश्वर से क्या कह रहे हैं। देखिए, हे हरि कस न हरहूं भ्रम भारी, हे हरि कस न हरहूं भ्रम भारी, हमारे भ्रम को आप क्यों नहीं दूर करते हैं। कस क्यों, हरहु भ्रम भारी, भारी जो हमारे अंदर भ्रम बैठा हुआ है, इसको आप क्यों नहीं दूर करते हैं। यद्यपि मिर्सा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि आप जानते हैं कि यह संसार तब तक मिथ्या सत्य के समान लगता है, जब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। यह कवि कह रहे हैं कि इंद्रियों, देखिए बच्चों, अर्थ अविध मान जानिए, संसृत नहीं जाए गुसाई। कह रहे हैं क्या कि इंद्रियों के विषय नाशवान हैं। जो हमारे इंद्रियों में कल्पनाएं चलती रहती हैं, वो सब कैसे हैं, नाशवान है, क्षणिक हैं, बहुत कम समय के लिए हैं। विषय सुख सब क्षणिक हैं, यह मैं जानता हूं, किंतु इतना सब कुछ जानने के बाद भी इन सब से मुक्ति नहीं मिलती। आगे फिर कह रहे, बिन बाधे निज हट, बिन बाधे। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, बिन अर्थ अभिधमान जानिए, संसृत नहीं जाए गुसाई। आपने यहाँ पर समझा बच्चों, कह रहे हैं कि कभी इंद्रियों के विषय नाशवान हैं और ये बहुत कम समय के लिए है, मैं ये जानता हूं, किंतु इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं इन सबसे मुक्ति नहीं पा रहा हूं। फिर आगे कह रहे, बिन बांधे निज हठ पर बस परियो कीर किनाई, सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। और वैद अनेक उपाय करहीं, जागे बिनु पीर न जाई, जागे बिनु पीर न जाई। तो देखिए बच्चों, अब इसके अर्थ को समझिए, बिना किसी के बांधे मैं अपनी हठ से दूसरों के अधीन हो गया हूं। जैसे तोता दाने के लोभ में बहेलिए के जाल में खुद ब खुद फंस जाता है। संसार एक सपने के समान है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस सपने में भयंकर रोगों ने दबोच लिया है, भयंकर रोगों ने दबोच लिया है। ऐसा लगता है मानो मृत्यु करीब आ गई है, मृत्यु उपस्थित आई, करीब आ गई है। वैद्यों ने भी अनेक उपाय किए, किंतु जब तक व्यक्ति जगता नहीं, उसके दुख दूर नहीं हो सकते। देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं कि अस्तुत गुरु साधु अस्मृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपति सकई कोटारी। बहु उपाय संसार तरन, कह विमल गिरा श्रुत गावे। और तुलसीदास मैं मोर गए बिन, जिए सुख कबहू न पावे। अर्थों को समझिए बच्चों, बड़ा ही सुंदर अर्थ है यहाँ पर। कवि का कहने का अर्थ यह है बच्चों कि व्यक्ति मोह माया में पड़कर अनेक कष्ट भोग लेता है, उन्हें दूर करने के उपाय भी कर रहा है, परंतु आत्मज्ञान के बिना उनसे मुक्त पाना असंभव है। संभव नहीं ऐसा कि मुक्ति पा जाए। कैसे? बिना ज्ञान के, बिना जो आत्मज्ञान है उसके बिना। वेद उपनिषद स्मृतियां संत आदि यह कहते चले आए हैं कि यह दृश्य जगत दुख रूप है। अर्थात ये जो जगत है, जगत की जो माया है, जो आप देख रहे चारों तरफ, ये सब दुख का रूप है। इस दृश्य जगत के बंधनों से अपने आप को मुक्त करके
जब तक भगवान का भजन ना किया जाए तब तक मनुष्य आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। आगे फिर तुलसीदास जी समझा रहे हैं बच्चों कि जो संसार रूपी सागर को पार करने के अनेक उपाय हैं, किंतु वेद सुरत वेदों से सुना गया अपनी पवित्र वाणी में ये गा रहे हैं कि जब तक जीव का मैं अर्थात मेरा, मैं और मेरा का भाव समाप्त नहीं होगा, दूर नहीं होगा, तब तक वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। कहने का आशय यह है बच्चों कि मोह का त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसमें बच्चों काव्य सौंदर्य में जो भाव आपको मिल रहा है, क्या भाव मिल रहा है आप समझ पाए हैं? देखिए क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति के माध्यम से कि संसार में जो मोह माया है ये सब आसक्ति है, आकर्षण है, ये जीव को सुख नहीं देता। इसी भाव की अभिव्यक्ति इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी ने बच्चों प्रस्तुत की है। अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति को भी देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट पंक्ति है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगर इसमें से कहीं से क्वेश्चन बना तो हमें लगता है यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पर बहुत सुंदर भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं तुलसीदास जी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। पायो नाम चारु चिंता मनि, उर करते न खसई हो, और श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंच नहीं कसई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हमें न हसई हो, और मन मधुकरपन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो, रघुपति पद कमल बसई हो। अब इस अर्थों को समझिए बच्चों थोड़ा सा, उसके बाद भावों को हम लोग समझते हैं। मेन भाव ही है, व्याख्या है इसका। तो देखिए बच्चों, अब लो मतलब अभी तक, अब लो मतलब अभी तक, अभी तक मैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो मैं नसानी अर्थात नष्ट की, नसानी अर्थात हमने नष्ट कर लिया अभी तक के जीवन को। अब ना नसई हो अर्थात अब नष्ट नहीं होने दूंगा। अभी तक हमने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ संसार के मोह माया में मैं में सब मतलब व्यर्थ कर दिया। अब आगे से जीवन मैं इस तरह से नहीं नुकसान करूंगा, नहीं नष्ट करूंगा। आगे कहते हैं कि राम कृपा भव निशा सिरानी। तो देखिए बच्चों, सिरानी अर्थात बीत गई, राम कृपा भव निशा सिरानी मतलब राम की कृपा भई और रात रूपी जो भाव है, सागर रूपी जो निशा है, रात है, वो सिरानी अर्थात बीत गई, जागे फिर न डसई हो। कह रहे हैं कि अब हम जाग गए हैं, डसई हो अर्थात बिस्तर बिछाऊंगा, डसई हो का अर्थ बिस्तर बिछाऊं, बिस्तर या बिस्तर बिछाऊंगा। उर कर हृदय रूपी हाथ बच्चों, उर मतलब हृदय और कर हृदय रूपी हाथ। अब यहाँ पर अगर अलंकार पूछ रहा बच्चों तो हृदय रूपी हाथ अर्थात कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, रूपी हाथ। आगे देखिए बच्चों, हृदय रूपी हाथ हो गया। खसइयों का मतलब खिसकने नहीं दूंगा, खसकने तो ना खसइयों अर्थात खिसकने अब नहीं दूंगा। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हूं। तो चित कंचन अर्थात मन रूपी सोना, कंचन अर्थात हो गया सोना, और चित अर्थात कंचन रूपी मन रूपी सोना की बात हो, रूपक अलंकार हुआ है बच्चे यहाँ पर। कसई हूं कसूंगा। पर बस अर्थात दूसरे के हाथ में, पर बस का अर्थ होता है बच्चा पर मतलब दूसरा, बस मतलब हाथ में, दूसरे के हाथ में। निज बस अपने हाथ में, निज अर्थात स्वयं हो गया, निज बस, बस मतलब हाथ में और निज मतलब स्वयं के हाथ में हो गया, अपने बस में हो गया। मधुकर अर्थात भौरा, मधुकर का अर्थ होता है बच्चों भौरा से, मन रूपी भौरा, मन मधुकर लिखा है ना बच्चों, यहाँ पर रूपक अलंकार है, मन रूपी भौरा। और कीर, कीर का अर्थ होता है बच्चों तोता। पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। अब इसके अर्थों को हम लोग, हंसई हो मतलब बच्चों हंसी नहीं होने दूंगा, हंसई हो हंसी नहीं होने दूंगा। और फिर आगे बसई हो, समझो बच्चों बसई हो का अर्थ बसाऊंगा। पद कमल, कमल रूपी पद, समझ रहे हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब हम इसके अर्थों को समझ लेते हैं बच्चों अच्छे से। अर्थ को हमने समझ लिया, अब व्याख्या को जानते हैं कि व्याख्या है यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। समझिए बच्चों तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं
कहते हैं कि अब तक तो मैंने अपनी करनी बिगाड़ ली ही है, अब तक मैंने सब कुछ अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ बिता ही दिया है। अब ऐसा नहीं होने दूंगा, अब ना सही हूं, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं सचेत रहूंगा। अब कैसा रहूंगा? मैं सचेत रहूंगा। श्री राम अर्थात राम कृपा भव निशा सिरानी अर्थात श्री राम जी की असीम कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है बच्चों। संसार भाव निशा, संसार रूपी रात्रि, भाव निशा संसार रूपी रात्रि, रूपक अलंकार समाप्त हो गई है। अब मैं जाग गया हूँ, अर्थात जिस अज्ञान के कारण मैं सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंस गया था वो अब समाप्त हो गया। फिर क्या कह रहे हैं कि पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हो। अब समझिए बच्चों अर्थ को। क्या कह रहे? अब मैं जाग गया हूँ, इस कारण अब अज्ञान रूपी निद्रा के बस में नहीं रहूंगा। अब मैंने राम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और उसे हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा, मतलब अपने हृदय में बिठा के रखूंगा श्री राम जी की भक्ति को, श्री राम जी के श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने चित्त रूपी स्वर्ण को घिस घिस कर देखूंगा, अर्थात कसौटी पर लकीर खींचकर ही मैं सोने की शुद्धता की परीक्षा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर सोने की शुद्धता की परीक्षा अर्थात अपने अंतरात्मा को सोना कब शुद्ध होता है? जब वो खूब तप जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की भक्ति में अपने आप को खूब तपाकर सोने के समान शुद्ध कर दूंगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि परबस जान हस्यो इन इंद्रिन निज बस होए न खसई हो मन मधुकर पर पन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। अब आगे समझिए बच्चों, इसी प्रकार मेरा मन श्री राम के प्रति जितना आसक्त होगा, जितनी मैं उनकी भक्ति कर पाऊंगा, उतना ही मेरा मन पवित्र होता जाएगा। पहले मेरा मन क्या था? इंद्रियों के वशीभूत था, पर बस था, इंद्रियों के बस में था, मनमानी कर रहा था, इंद्रियां मनमानी कर रही थी, परंतु अब मैं अपने को अपने बस में कर लिया हूँ। अतः ये इंद्रियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुलसीदास जी कहते हैं बच्चों कि अब मैंने ये प्रण ले लिया है, पन देख रहे बच्चों, पन करे तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ। कह रहे हैं कि अब मैंने ये प्रण ले लिया है कि मेरा जो मन रूपी भ्रमण भौरा है श्री रघुनाथ जी के चरण कमल रूपी चरणों में ही निवास करेगा। अब वो इधर उधर नहीं भटकेगा। समझ पा रहे बच्चों? यहाँ पर भक्त तुलसीदास जी ने आत्मज्ञान को अच्छे से प्रदर्शित किया है। तुलसीदास जी का आत्मज्ञान यहाँ पर मुखर पर एकदम अच्छे से स्पष्ट हो गया है बच्चों की अब लो नसानी अब ना सही हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा बच्चों। इस व्याख्या को बार बार सुन लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कंप्लीट व्याख्या को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पंक्ति में आगे फिर पढ़ेंगे बच्चों। हमने कवितावली पढ़ लिया, भरत महिमा पढ़ लिया, दोहावली को भी पढ़ लिया। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर को करेंगे बच्चों। देखिए, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देखते हैं, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग समझेंगे बच्चों। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको कैसे बन जाएगा हमने डिटेल समझाया है बच्चों की ऐसे पंक्ति दे देंगे आपको। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार से ऐसे पंक्ति आपको दे देंगे और देखिए पूरी पंक्ति का आपसे व्याख्या नहीं पूछा जाएगा, कहीं से भी दो ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए, बस अगर व्याख्या पूछेंगे, नहीं तो प्रसंग पूछेंगे, प्रस्तुत पंक्ति। अब ये पूछ सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है या प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। हमने आपको बताया पूरा, जितना भी आपने विनय पत्रिका पढ़ा सभी पंक्तियों में आपको शांत रस ही मिलता है। और अलंकार आपने देखा कई जगह पर रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है बच्चों। तो अब हम आपको नेक्स्ट मिलेंगे
भक्ति एवं श्रृंगार जो कविवर बिहारी को लेकर मिलेंगे बच्चों। और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, ये जो पद खंड है इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों एक एक प्रकार से, जितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मिलेगा, एक मॉडल पेपर के रूप में प्रस्तुत करेंगे बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे कविवर बिहारी के जीवन परिचय को सबसे पहले समझेंगे, और उनके द्वारा रचित फिर क्या कहते हैं जो भी कविता है, दोहा है, इन्होंने कविवर बिहारी ने दोहों में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है बच्चों। तो इनके दोहों को हम लोग समझेंगे। बतरस ला, जैसे कहते नहीं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौ करे हवन हंसे दैन कहे नट जाए। बड़ा ही सुंदर सुंदर दोहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बच्चों। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों की चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक भी करें। और बच्चों अपने आप हिंदी के प्रति जागरूक होइए। हिंदी विषय बहुत ही सुंदर है, इसको हमें जानना चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा भी है। चलते हैं बच्चों, आप निरंतरता बनाइए स्टडी को लेकर, निरंतर एक रणनीति बनाइए। आप अभी क्लास 11 में हैं, आपको 12 में हर विषय में अगर अच्छे से अच्छा अंक लाना है, सबसे पहले अपने हैबिट को बनाइए बच्चों, पढ़ने की हैबिट। थोड़ा थोड़ा पर डे रोजाना सारे विषय को पढ़िए। किसी भी माध्यम से आप हमारे वीडियो को देखिए, फास्ट मोड करके देख लीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टिक करिए। और नहीं लिखने वाला है तो तब तक आप, अब जैसे हमने विनय पत्रिका आपको पढ़ा है, आप इसको बुक में लीजिए और बुक में पेंसिल से ही साइड में लिख लीजिए, ये भी एक वर्क है। अब जब आप दोबारा देखेंगे तो अर्थों को भी समझते हुए चलेंगे। तो जब आप 1-2 बार पढ़े रहेंगे, उसके बाद खुद से स्वयं से पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में काफी समय तक बैठा रहेगा बच्चों, और एग्जाम में आप बेस्ट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, इन वाक्यों के साथ वीडियो अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कविवर बिहारी से के साथ। जय हिंद बच्चों।